Students, today topic is rotating इमेज को हम किस तरीके से रोटेट करेंगे. ठीक है. द इमेज कैन बी रोटेट इन एनी डायरेक्शन यूजिंग द रोटेट आइकन. आपको जो भी आपकी इमेज है आप उसको रोटेट करना चाहते हो किसी भी डायरेक्शन में, तो आप कैसे करोगे? रोटेट आइकन पे जाकर क्लिक करके. ठीक है. टू मैनुअली रोटेट एन इमेज, और आपकी इमेज क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी. अब वो कैसे करेंगे? उसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे. स्टेप 1, सेलेक्ट द इमेज टू डिस्प्ले द सिलेक्शन हैंडल. आप क्या करोगे? इमेज, जो भी आपकी इमेज है, जैसे यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, इसको क्या किया इन्होंने? सेलेक्ट किया. उसको आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे. स्टेप 2, क्लिक द रोटेशन आइकन. और आप क्या करोगे? उस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद रोटेशन आइकन होता है, आप उस पर जाकर क्या करोगे? क्लिक करोगे ऑन द लाइन एंड फिलिंग टूल बार. और वहाँ पर लाइन एंड फिलिंग टूल बार्स होते हैं, उनका भी यूज़ करोगे आप. स्टेप 3, क्लिक ऑन अगेन ऑन द सेलेक्टेड इमेज. आप क्या करोगे? स्टेप 3 में क्लिक करोगे दोबारा से इमेजेस को और उसको क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे. हैंडल चेंज द शेप एंड द कलर. आप क्या चाहते हो? उसकी जो शेप है और उसका जो कलर है वो कैसा हो जाए? चेंज हो जाए. तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो. स्टेप 4, क्लिक द माउस एंड मूव इन द डायरेक्शन इन विच यू वांट टू रोटेट द इमेज. आप जहाँ पर भी इमेज को क्या कर सकते हो? रोटेट करना चाहते हो जिस भी डायरेक्शन में, तो आप वहाँ से उसको फिक्स करके उसको रोटेट कर सकते हो. व्हेन सेटिस्फाई द माउस बटन. आप क्या करोगे? जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि इस तरफ हमें रोटेट होनी चाहिए हमारी इमेज या दूसरी तरफ होनी चाहिए, आप माउस की हेल्प से उसको सेट कर सकते हो. और जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हमें इधर ही रोटेट करनी है, तो आप जो माउस का बटन है उसको क्या कर दो? रिलीज़ कर दो. ठीक है. और आपकी इमेज क्या होगी? रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी. फॉर्मेटिंग यूजिंग द इमेज टूल बार. ठीक है. वैन एन इमेज इज सेलेक्ट. आप क्या करना चाहते हो? फॉर्मेट करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, उसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, उसकी साइज़ चेंज करना चाहते हो. ठीक है. तो आप कैसे करोगे? वैन एन इमेज इज सेलेक्ट. आपको क्या करना पड़ेगा? इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा. द इमेज टूल बार बिकम अवेलेबल अंडर द प्रॉपर्टीज़. जो इमेज के टूल बार्स हैं, ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके अंदर से? वे प्रॉपर्टीज़ के अंदर से. विंडो एज सोन इन फिगर 5.40. आप फिगर 5.40 में देखिए. दिस टूल बार प्रोवाइड अ नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. इस टूल बार के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो? इमेज को सेट कर सकते हो. द इमेज टूल बार कैन बी आल्सो डिस्प्ले बाय सेलेक्टिंग. जो इमेज टूल बार है वो क्या हो जाएगी? सेलेक्ट करने के बाद आप व्यू पर जाओगे. व्यू पे जाने के बाद टूल बार्स में जाने के बाद इमेजेस में. फ्रॉम द मेन्यू बार मैनेजिंग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट. और आप यहाँ पर जाके जिस टाइप के भी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग टूल्स. ड्राइंग टूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? इम्प्रेस प्रोवाइड वेरियस ड्राइंग टूल्स. जो लाइबर ऑफिस इम्प्रेस है हमारा, उसके पास बहुत सारे ड्राइंग टूल्स होते हैं. द ड्राइंग टूल्स हैविंग इन द मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स. जो ड्राइंग टूल्स हैं उनके अंदर हैविंग मेजॉरिटी है. ठीक है. यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, जिससे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. इन 5.41, ये देखो 5.41 में दे रखा है इस फिगर में ड्राइंग टूल्स. ये दे रखे हैं आपको ड्राइंग टूल्स. ठीक है. आप इनका यूज़ कर सकते हो. टू एक्टिवेट द टूल सेलेक्ट. आपको क्या करना है? आप एक्टिवेट करना चाहते हो किसी भी टूल को, तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे व्यू पर जाओगे. व्यू पे जाने के बाद टूल बार्स में जाओगे. टूल बार्स में जाओगे जैसे ही वहाँ पे आएंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग पर क्लिक कर दीजिए और आपका मेन मेन्यू बार ओपन होकर आ जाएगा. ये ओपन होकर आ जाएगा. आप यहाँ से कोई भी टूल ले सकते हैं जिसका आपको यूज़ करना है. फर्स्ट है हमारा ड्राइंग लाइंस. लाइंस को हम किस तरीके से ड्रॉ करें? टू ड्रॉ आ लाइन फॉलो द ब्लॉक गिवन प्रोसीजर. देखो नीचे प्रोसीजर दे रखा है इसका कि किस तरीके से हम अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्मॉल ट्रायंगल. आपको क्या करना है? किसी भी स्मॉल ट्रायंगल पे क्या करना है? क्लिक करना है. टू द राइट ऑफ द लाइन टूल्स. जो कहाँ पर है? कहाँ पर है ट्रायंगल्स? देखो
ये देखो, ये है हमारी लाइंस, ठीक है। अगर आपको कोई लाइन लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो, आपको कोई स्माइल यूज़ करनी है तो यहाँ से ले सकते हो आप, ठीक है। और कोई स्टार सन वगैरह यूज़ करना है या हार्ट वगैरह बनाना है, जो भी आपको यहाँ से शेप चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। द सेलेक्ट डिज़ायर लाइन फ्रॉम द अवेलेबल सेक्शन, आपको जो भी यहाँ से लाइन चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर उसका यूज़ कर सकते हो। स्टेप सेकंड है, क्लिक ऑन द ड्रैग ऑन द स्लाइड टू क्रिएट द लाइन और शेप एंड रिलीज द माउस बटन, आप उस पर क्लिक करके और ड्रैग कीजिए अपनी स्क्रीन पर जहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है और उसको फिर रिलीज़ कर दिए जब आपकी लाइन ड्रॉ हो जाए। स्टेप बी, ड्राइंग शेप्स, आप शेप्स कैसे यूज़ करोगे? एज सिमिलर टू अ ड्राइंग अ लाइन, बिल्कुल सेम ही है, जैसे आप ड्रॉ करोगे लाइन को वैसे ही आप शेप को भी ड्रॉ करोगे। यू कैन ड्रॉ शेप बाय सेलेक्टिंग द डिजायर शेप फ्रॉम द अवेलेबल सेलेक्शन एंड क्लिक द ड्रैग ऑन द स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या ले लिया, आप लेना चाहते हो, एक स्माइल लेना चाहते हो ये वाली, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारी स्माइल्स आ जाएंगी। आपने ये वाली स्माइल ले ली, ठीक है, ये वाली स्माइल ले ली। अब आपने ये ले लिया, आप इस पर क्लिक करके माउस का बटन इसका यूज़ करके और इसको ड्रैग करके कहाँ ले आओगे, जहाँ पर भी आपको ये पिक्चर बनानी है, और वहाँ पर जब रिलीज़ करोगे तब आप श्योर हो जाओ कि ये पिक्चर मुझे इतनी ही बड़ी चाहिए, साइज़ इसका इतना ही चाहिए, ठीक है। और फिर आपकी जो पिक्चर है वो वहाँ पर ड्रॉ होकर आ जाएगी। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर, एक से ज़्यादा अगर आप ऑब्जेक्ट वहाँ पर बना दो तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगी। एंड क्रिएट आ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप जो दो ग्रुप से बनकर अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे दो स्माइल, एक स्माइल ले ली और ये एक बॉक्स ले लिया, और यहाँ पे लाइन का यूज़ करके हम हैंड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हम इससे क्रिएट कर सकते हैं जो हमें करना है। तो दो टूल्स का हम यूज़ करके, शेप्स का यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट, मूव, रोटेट, डिलीट एंड सो ऑन, आप सिंगल ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूव करोगे, डिलीट करोगे, रोटेट करोगे, है ना, ये अब पढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। टू बी ग्रुप्ड यूजिंग सेक्शन टूल, जो आपने यूजिंग किसके थ्रू बनाया है, ड्राइंग टूल बार के थ्रू बनाया है। एंड रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट, और आपने क्या क्लिक कर दिया है, रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है। To hold down the shift key and click on the each object to select all the object to go to edit, आप चाहते हो कि इसको एडिट करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, तो आप किस पर जाओगे, इन दोनों को सेलेक्ट करोगे और एडिट पर जाओगे। एडिट पे जाने के बाद सेलेक्ट ऑल करोगे, सेलेक्ट ऑल करने के बाद द मेन मेन्यू बार ऑफ द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन Ctrl+C+A, आप एक बार में ही अगर दोनों को क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो पूरी स्क्रीन को, तो Ctrl+A की भी आप हेल्प ले सकते हो कीबोर्ड की हेल्प से, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा, व्हेन द सिलेक्शन हैंडल आर डिस्प्ले गो टू फॉर्मेट, आप क्या करना चाहते हो, कोई भी हैंडल मतलब डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, जिससे कि वो रोटेट हो, एडिट हो, तो ये आप क्या करना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हो। आप क्या करोगे, ग्रुप ऑन द मेन बार, आप कहाँ जाओगे, मेन बार में जाओगे जहाँ इसका ग्रुप है। यूज़ द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन, उसके लिए आप एक कीबोर्ड कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+G, ठीक है। और क्लिक राइट ऑन द ऑब्जेक्ट, और आप कहाँ क्लिक करोगे, राइट में, ऑब्जेक्ट के राइट में, ठीक है। Group on the context main, an example of a group object has been shown in figure 5.45, देखो ये फिगर दे रखी है 5.45, इसमें इन्होंने क्या है, दो ऑब्जेक्ट को लिया है, एक स्माइल लिया है और एक ट्रायंगल लिया है। इन दोनों को आप सेलेक्ट करके एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो Ctrl+A का यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट की होती है। अगर आप ग्रुप कॉम्बिनेशन में चाहते हो तो Ctrl+Shift+G का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और आपको जो भी एडिटिंग करनी है आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।